जय हिंद। मटेरियल नाउन इट मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें एक वर्ड है द्रव्य। तो क्या जो लिक्विड फॉर्म में होगा, जितने भी नाउन है जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, क्या वही मटेरियल नाउन होगा? क्या जो सॉलिड फॉर्म में है वो मटेरियल नाउन नहीं होगा? क्या इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसा बदलाव होगा उस ठोस के साथ जो कि द्रव में चेंज हो जाएगा, तभी जा कर के वो यानी मटेरियल नाउन होगा। जब नाम रखा गया है तो कुछ न कुछ बात जरूर होगा। तो याद रखिए कि मटेरियल नाउन हम किसे कहेंगे, यानी वैसा वस्तु या वैसा लग्जरी वस्तु जिसे हम उपभोग के रूप में यूज करते हैं या अपनी हम ज़रूरत के हिसाब से किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, और वो आपका मटेरियल होता है, या जिसे हम माल मटेरियल के नाम से जानते हैं। चाहे वो आपका वो लिक्विड हो, चाहे वो आपका सॉलिड हो, दोनों फॉर्म में होगा, फिर भी आपका वो मटेरियल नाउन ही कहलाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि वो लिक्विड फॉर्म से यानी ठोस फॉर्म में जाएगा, और ठोस फॉर्म से फिर भी यानी लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, और सॉलिड से फिर दोबारा लिक्विड में परिवर्तन होने के योग्य होगा। साथ ही साथ मटेरियल नाउन का इंट्रोडक्शन होता है कि वैसे नाउन जिसे हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, यानी जिसे माप सकते हैं या जिसे तौल सकते हैं, वही नाउन आपका मटेरियल नाउन होता है। तो पहला कंसेप्ट यानी मटेरियल नाउन जो होगा, मटेरियल नाउन यानी जो मटेरियल होगा उस नाउन को क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, वेट कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे है, उसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजर करेंगे वहाँ पे। तीसरा एक कंसेप्ट और आप याद रखें कि वैसा नाउन जो क्या करे, फ्लो करे। और एक और चौथा आप याद रखें कि वैसा नाउन जो क्या हो, अपना फॉर्म चेंज कर दे, यानी एक वस्तु बना दे, यानी कह सकते हैं मेक्स अ थिंग या मेक अ थिंग, यानी वो एक वस्तु का निर्माण कर दे, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। यानी यहाँ पे देखिए पहला कि वेट, यानी मटेरियल नाउन वैसा नाउन होगा जिसे हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो चलिए वेट करने के लिए हम किसे वेट करेंगे, जैसे राइस को वेट कर सकते हैं, गोल्ड को वेट कर सकते हैं, पल्स को, इसको हम वेट कर सकते हैं। दूसरा है मेजर, यानी जिस नाउन को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी जैसे माप सकते हैं, फिता से हम मापते हैं, इंची टैप से नापते हैं, ये आपका मेजर होता है। जैसे फर्नीचर हो गया। उसके बाद है आपका फ्लो, यानी वैसा नाउन जो क्या करे, फ्लो। फ्लो का मतलब ये होता है कि वैसा नाउन जिसे हम क्या करेंगे, सरफेस पे रखेंगे, और सरफेस पे रखने के बाद वो उस अवस्था में नहीं रहेगा। जैसे सपोज कीजिए 1 लीटर मिल्क को हम क्या करें, सरफेस पे रखें, तो क्या जैसे हम रखेंगे उस अवस्था में रहेगा, नहीं रहेगा, फ्लो कर जाएगा, यानी फैल जाएगा सरफेस पे। यानी वैसा नाउन जो क्या करे, सरफेस पे रखने के बाद वो फैल जाए, उसे हम फ्लो कहते हैं, और उस नाउन को हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे ऑयल हो जाएगा, घी हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, वाटर भी होगा। ये वैसा नाउन है जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। साथ ही साथ एक और यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ मेक अ थिंग, यानी वैसा नाउन जो क्या करे, एक वस्तु का निर्माण कर दे। इट मीन्स यहाँ पे जब वस्तु का निर्माण किया जाएगा तो याद रखिए कि वो नाउन पहले आपका लिक्विड फॉर्म में जाएगा, देन वो सॉलिड फॉर्म में जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे घी है, मिल्क है, वाटर है, इसी से कुछ ले लेते हैं। जैसे आपका वाटर है, तो वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद वो आइस बन जाता है, यानी आपका थिंग बन जाता है, यानी आइस। तो देखिए यहाँ पे यानी आइस बर्ड पहले पानी होता है, उसके बाद ये आइस में चेंज होता है। मिल्क है, तो मिल्क को क्या करते हैं, कर्ड में चेंज कर देते हैं। कुछ तो ठोस में आया, कर्ड में चेंज कर देते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को क्या करते हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद वो ज्वेलरी में परिवर्तित हो जाता है।
आयरन है, आयरन को क्या करते हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद ढांचा में परिवर्तित करके कोई न कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, यानी वो भी क्या होता है, ठोस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो मटेरियल नाउन होने के लिए इतनी स्टेप्स जो है ना फॉलो होना चाहिए, इतनी बातों पे हम ध्यान रखेंगे। मटेरियल नाउन वैसा नाउन होगा जिसे हम वेट कर सकते हैं, मटेरियल नाउन वैसा नाउन होगा जिसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मटेरियल नाउन वैसा नाउन होगा जिसे जो फॉलो करे, फ्लो हो जाए, वैसा नाउन होगा जो एक वस्तु का निर्माण कर दे। इतने क्रियाकलाप को जो फॉलो करेगा वो आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। इट मीन्स साथ ही साथ हम एक चीज़ और यहाँ पे यूज करेंगे कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, बट इट इज़ नॉट या इट कांट बी काउंटेड, यानी इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। अब गिनती नहीं कर सकते तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में आता होगा कि ये तो गिनती कर सकते हैं, जैसे मैंगोस, एप्पल्स, ऑरेंज, इसे हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हम। नॉर्मली हम जब मटेरियल नाउन की चर्चा करेंगे इन दैट केस में उसे हम गिनती नहीं करेंगे। जैसे ब्रेड है, ब्रेड को भी काउंट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं हैं। ये करते हैं तो उसका एक कहने का रूप अलग हो जाता है, सेंटेंस में यूज करते हैं, वहाँ पे सेंस उसका अलग हो जाता है। सपोज़ कीजिए मार्केट जाते हैं परचेज करने के लिए और मैंगो खरीदते हैं, कभी हम पीस के हिसाब से यानी 1 मैंगो 2 मैंगो ऐसे करके नहीं खरीदते हैं। हम एक कर सकते हैं कि 1 केजी खरीदे हैं तो उसमें पीस काउंट कर सकते हैं कि कितने पीस हैं, लेकिन पीस का बात करते हैं, वहाँ पे 1 और 2 की बात नहीं करते हैं। यानी हर दृष्टिकोण से वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा, पीस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि ऐसा लग रहा है यानी ये संख्या में काउंट कर सकते हैं तो उसे हम पीस के रूप में यूज करेंगे। जैसे बनानाज है वो डजन के रूप में यूज किया जाता है। तो सभी का सभी नाउन उसमें ये जो है आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, यानी वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं करेंगे या नॉर्मली हम काउंट करके उसको हम यूज नहीं करते हैं, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। चलिए इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट था यहाँ पे, यानी मटेरियल नाउन कैसे हो सकता है, किस किस फॉर्म में हो सकता है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे लिखेंगे अ वर्ड that can be measured, weight, flow, and to make a thing, but can't be counted is called, यानी वैसा नाउन जो मेजर्ड किया जाए, वेट किया जाए, यानी जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वैसा नाउन जो क्या करे, फ्लो करे, साथ ही साथ एक वस्तु का निर्माण करे, वो सभी आपका मटेरियल नाउन कहलाएगा। साथ ही साथ बट इट कांट बी काउंटेड, इसे हमें गिनती नहीं कर सकते हैं, संख्या में काउंट नहीं कर सकते, ये आपका मटेरियल नाउन कहलाता है। चलिए देखते हैं इसका कुछ कंसेप्ट है वो भी देख लेते हैं। पहला कंसेप्ट है कि नॉर्मली 90% नो आर्टिकल इज़ यूज्ड विद मटेरियल नाउन। और जिस समय हम चर्चा कर रहे थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, उस समय भी ये बताए होंगे कि 90% अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, मात्र 10% करते हैं, वो भी पार्टिकुलर सेंस में। तो पहला कंसेप्ट देखिए कि 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड विद
मटेरियल नाउन, यानी 90% हम मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इट मीन्स 10% हम करेंगे। सपोज कुछ एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, यानी प्रीशियस का मतलब होता है, इट मीन्स बहुमूल्य होता है। बहुमूल्य होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, साथ ही साथ द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। नेक्स्ट लिखते हैं, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज नॉट वेरी कॉस्टली। जैसे वाटर इज फ्रेश और वाटर इज फ्रेश, द वाटर इज फ्रेश, द वाटर of this well is dirty। ये सारे सेंटेंस लिए हैं जो कि आपका पहला कंसेप्ट जो है 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड विद कॉमन मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन के साथ हम 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। यहाँ पे मेटल शब्द आपका नाउन है जो कि संख्या में 1 है, और प्रीशियस शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इस मेटल शब्द के लिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और ये यहाँ पे प्रीशियस शब्द का ये साउंड लिया है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये आर्टिकल का प्रयोग हम एक का प्रयोग मेटल के लिए किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, यानी अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इसके साथ कभी भी हम एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये सदैव सिंगुलर यूज होता है, तो इसीलिए गोल्ड के साथ हम इसका प्रयोग किए। तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड जो होते हैं यानी बहुमूल्य धातु होते हैं। नेक्स्ट है अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। एक सोना जो होते हैं वो प्रीशियस मेटल होते हैं। कभी भी 1 2 3 करके तो काउंट नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन है यानी उससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी अनकाउंटेबल में जितने भी नाउन होते हैं किसी के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला रॉन्ग यहीं पे हो गया, यानी इसके साथ हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपको कि द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, यानी डेफिनिट यहाँ पे किसी भी दृष्टिकोण से आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस आपका डेफिनिट है। डेफिनिट कहने का मतलब हुआ कि व्यक्तिगत है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। कह द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अब कौन सा खास मेटल की बात हो रहा है यहाँ पे, वो तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे यानी पार्टिकुलर नहीं रहते भी यहाँ पे हम द का प्रयोग किए हैं, इसलिए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट देखिए, कह द गोल्ड ऑफ नेपाल। अब यहाँ पे पार्टिकुलर हो रहा है, यानी नेपाल की सोना की बात हो रहा है, हमारे इंडिया की सोना की बात नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स हो सकता है कि पार्टिकुलर हो गया यानी अलग हो गया, खास हो गया, तो नेपाल के सोना के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। बिकॉज नेपाल की सोना की बात हो रहा है, हमारे इंडिया की सोना की बात नहीं हो रहा। कर द गोल्ड ऑफ नेपाल, यानी नेपाल की जो सोना है इज़ नॉट वेरी कॉस्टली, वो ज़्यादा कीमती नहीं है। यानी इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, यानी कॉस्ट के एवज में कंपेयर हो रहा है। तो इट मीन्स नेपाल की सोना की कीमत कुछ और हो सकता है, भारत की सोना की कीमत कुछ और हो सकता है। जैसे दिल्ली की टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, पटना की टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वहाँ का टेम्परेचर आपका डेफिनिट होगा, यहाँ का टेम्परेचर आपका डेफिनिट होगा, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर शब्द आपका डेफिनिट नहीं होता है। वहाँ पे पटना का टेम्परेचर बोलना पड़ेगा या दिल्ली का टेम्परेचर बोलना पड़ेगा, तब जाकर के पार्टिकुलर हो जाता है। यानी पटना का टेम्परेचर अलग हो जाता है
और दिल्ली का टेम्परेचर अलग हो जाता है। उसी प्रकार से यानी गोल्ड की बात करें तो नेपाल की गोल्ड जो है वो अलग होगा, यानी वो पार्टिकुलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस आपका यानी सही है, राइट है। नेक्स्ट है कि वाटर इज़ फ्रेश। नेचुरली पानी तो आपका फ्रेश ही होता है, ताज़ा ही होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है अ वाटर इज़ फ्रेश। अब बताइए वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो अ वाटर कैसे होगा, तो यानी ए का प्रयोग यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि द वाटर इज़ फ्रेश। अब ऐसा कौन वाटर की बात हो रहा है कि जो फ्रेश है, अब बाकी का वाटर क्या फ्रेश नहीं है, तो इन दैट केस यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि द वाटर ऑफ दिस वेल। अब यहाँ पे पार्टिकुलर हो रहा है कि इस कुएं की पानी, कुआं तो ढेर सारा है लेकिन इस कुएं की बात हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया, ये डेफिनिट हो गया, करा द वाटर ऑफ दिस वेल इज डर्टी। वैसे नॉर्मली पानी आपका गंदा होता नहीं है, लेकिन उस कुएं की बात हो रहा है जहाँ की पानी क्या है, गंदा है, तो यहाँ पे द वाटर का प्रयोग हम करेंगे। सपोज कीजिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहते हैं कि मिल्क इज़ वाइट। नॉर्मली मिल्क आपका वाइट ही होता है, लेकिन कभी कभी किसी न किसी कारणवश आपका मिल्क आपका येलो भी हो जाता है, तो हम कहेंगे द मिल्क इज़ येलो, तो वो आपका पार्टिकुलर हो गया, यानी आपके सामने आपके प्रत्यक्ष में जो मिल्क है वो आपका येलो है। इट मीन्स ऐसा नहीं होता कि पूरे दुनिया का मिल्क आपका येलो हो जाएगा, यानी पार्टिकुलर होगा, खास होगा, व्यक्तिगत होगा, तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 90% नो आर्टिकल इज यूज्ड विद मटेरियल नाउन। साथ ही साथ दूसरा एक कंसेप्ट और देखें कि मटेरियल नाउन जो होते हैं, यानी जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसमें मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों नाउन आ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं साथ ही साथ कि मटेरियल नाउन जो होते हैं सदैव सिंगुलर यूज होते हैं और अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है उसके साथ। कुछ एग्जांपल लेते हैं कि ऑफिस कांट लिव विदाउट वाटर। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि ऑफिस का मतलब होता है एक मछली की बात हो रहा है, एक मछली है जो कांट लिव नहीं रह सकता है विदाउट वाटर, बिना पानी का, यानी एक मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकता। इट मीन्स बाकी का मछली बिना पानी का रहेगा। 100% ये सेंटेंस आपका यानी रॉन्ग है। इसी प्लेस पे यदि ऐसे लिख दें कि फिश कांट लिव विदाउट वाटर, यानी मछली पानी के बिना नहीं रह सकता है। तो अब यहाँ पे फिश की बात है कि नेचुरली है कि यहाँ पे फिश जो होते हैं वो बिना पानी का नहीं रह सकता है, यानी 100% मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकता है। कोई भी मछली ऐसा नहीं कि पानी के बिना रह सकता है, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं मटेरियल नाउन जिसको हम क्या करते हैं, यानी एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे उस नाउन को हम काउंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए इसी फिश की चर्चा करें, कभी कभी हम एक्वेरियम में रखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए हम मछली को हम परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हम गोल्डन फिश, सिल्वर फिश जाकर खरीदते हैं, तो पीस के हिसाब से यानी काउंट करके खरीदते हैं, 2, 3, 4, 5 करके, यानी इस अवस्था में वो क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे कहेंगे आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिश। अब इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में कहीं एरर तो नहीं दिख रहा है। सेकंड सेंटेंस लिखते हैं कि आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिशेस। जैसे कहते हैं गोल्डन फिशेस आर वेरी
costly in these days। अब यहाँ पे देखिए ये फिशेस शब्द यहाँ पे है जो कि आपको प्लूरल नाउन है यानी पीसीएन में है, और नाउन से जस्ट पहले यहाँ पे गोल्डन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद रखिए नॉर्मली 90% नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, चाहे कहीं पे यूज हो, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे हो, ऑब्जेक्टिव प्लेस पे हो। कोई भी संसार में कोई भी ऐसा नाउन है नहीं है जो विदाउट एडजेक्टिव का यूज होता है। सभी नाउन का अपना अपना कुछ ना कुछ विशेषता होता है। तो यहाँ पे इस फिश क्या है, यहाँ पे गोल्डन फिश है, यहीं पे सिल्वर फिश भी होता है। तो गोल्डन और सिल्वर यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे फिशेस शब्द यहाँ पे प्लूरल हो गया, इट मीन सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, करा आर वेरी कॉस्टली इन दिस डेज। अब डेज शब्द यहाँ पे ये भी नाउन है, उससे पहले दिस का प्रयोग किया गया, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे कॉस्टली शब्द यहाँ पे एडवर्ब का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो यानी कह रहे हैं कि गोल्डन फिशेस आर वेरी कॉस्टली इन दिस डेज। सेंटेंस आपका सही है। तो फिशेस यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हुआ और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया, तो ये आपका एक्सेप्शनल है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिश, यानी 5 गोल्डन फिश होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू नंबरल वर्ड, यानी ये फिश आपका प्लूरल होना चाहिए, ये आपका पीसीएन में चेंज होना चाहिए, और इसी कारण से ये आपका रॉन्ग हो गया। जैसे नंबरल वर्ड का प्रयोग किया गया है, आगे नाउन आपका प्लूरल होगा। सेकेंड, आई एम गोइंग टू बाय 5 गोल्डन फिशेस, ये सेंटेंस आपका सही है। तो ये था आपका मटेरियल नाउन का कुछ इंट्रोडक्शन। थैंक यू।